समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जहां से हम लोगों को चीजों को बेहतर से बेहतर करके अपने रिजल्ट को हम ले सकते हैं, तो वो क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब समझते हैं ना, लोगों को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर को ये पता ही नहीं होता कि उनके प्रॉब्लम का सलूशन भी मौजूद है। बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी आपको और आपके प्रोस्पेक्ट को इस चीज के बारे में अवेयर ही नहीं है कि उसकी जो समस्या है उसका समाधान भी है। और समस्या किसी भी टाइप की हो, समाधान हर टाइप का भी है। बात सुन में आ रही है? और जब आपको ये पता हो जाएगा और सामने वाले को पता हो जाएगा कि भैया जो मेरी समस्या है उस समस्या का समाधान मेरे पास इस दुनिया में मौजूद है। अब समस्या इन द सेंस क्या है? अवेयरनेस इन द सेंस क्या है कि भैया आप जिस चीज को लेकर जूझ रहे हो, कि आप चाह रहे हो कि यार हमें कहीं जॉब मिल जाए, हम एक ऐसा कोर्स कर लें, ठीक है ना। आप कोर्स पैनल को लेकर के, हाँ, सॉफ्टवेयर को लेकर के आप ये अवेयर ही नहीं है कि आपकी समस्या का समाधान है। उनको जाके बताइए, उनसे आप जाके मिलिए। जब आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो प्रोस्पेक्टिंग में ही हम उनको अवेयर करते हैं। हम उनको अवेयर करते, भैया आपके पास जो समस्या है उस समस्या का समाधान मेरे पास है। आप अपनी नौकरी से परेशान हो, आप अपने धंधे बिजनेस से परेशान हो, आप अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, आप अपने कोर्स को लेकर परेशान हैं, XYZ कोई भी समस्या है तो हम उसको अवेयर करेंगे कि भैया आपकी समस्या का समाधान है। और इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी समस्या नहीं कुलदीप जिसका समाधान नहीं है। तो जब ये बातें आपको पता रहेंगी तब आप कभी भी विचलित नहीं होंगे और कभी भी परेशान नहीं होंगे, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसका समाधान है। पहला पॉइंट क्या है? अवेयरनेस। क्या है? अवेयरनेस। अब सेकंड चीज है क्या है? रिसर्च। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? रिसर्च। रिसर्च जानते हैं? रिसर्च मतलब क्या होता है? कुलदीप जी बताइएगा। सर रिसर्च मतलब होता है खोज। समझ रहे हैं ना? तो आप समझिए, जो आपका कस्टमर है को ये पता चल जाए कि उनकी प्रॉब्लम का सलूशन भी है, तब वो अपने अपने आप को एजुकेट करने के लिए रिसर्च करेंगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपको एक कार लेनी है, एक बाइक खरीदनी है, तो आप कई शोरूम पे जा करके आप रिसर्च करते हैं कि ये वाले शोरूम पे क्या रेट है, उस वाले शोरूम पर क्या रेट है, हाँ, इस दुकान पर ये सामान कितने का मिल रहा है, उस दुकान पर कितने का मिल रहा है। समझ रहे हैं ना? उनके लिए कौन सही होगा। अब आप समझिए, रिसर्च की बात जो आती है, सबसे बड़ी चीज आपको यही चीज लोगों को बताना है कि भैया आपको जो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में बता रहा हूं, आप इसको जाइए, गूगल पे सर्च मारिए, मार्केट में जाइए सर्च मारिए, जहां से भी आपको लगता है हमको इस चीज के बारे में जानकारी मिल सकती है, आप वहां पे जाइए, सर्च मारिए कि जो कोर्स मैं आपको दे रहा हूं, ये कोर्स इतने कम प्राइस में इतना बेहतरीन से बेहतरीन कोर्स अगर कोई भी प्रोवाइड कर सकता है तो आप वहां जाके कर लीजिए। अगर नहीं कर पाता तो हमारे यहाँ आइए, हम आपको सारी चीजें देने को तैयार हैं। समझ रहे ना? वो उसको खुद कंपैरिजन करके बताइए, उसको खुद ये चीजों को एहसास दिलाइए, तब वो आदमी जाकर के इस चीज के बारे में अवेयर होगा। और एक चीज कि आप कोई चीज बताओगे तो वो आदमी कम
उस पर फोकस देगा। लेकिन जो चीजें वो खुद सर्च करके देखेगा ना, अपनी आंखों से देखेगा, अपनी कानों से सुनेगा, तो उस चीज पर उसको ज्यादा ट्रस्ट होगा। पहला पॉइंट क्या था? अवेयरनेस। दूसरा पॉइंट क्या था? रिसर्च। एक बार कस्टमर को ये पता चल जाए कि उनकी प्रॉब्लम का एक सलूशन भी है, तब वो अपने आप को एजुकेट के लिए रिसर्च करेंगे। बात सुन रहा? पहला पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि अवेयरनेस। जब उनको पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक वो चीज को खोजेंगे। जैसे अभी आप किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को भूत प्रेत की प्रॉब्लम होती है, समझ रहे ना? जब आदमी को ये पता चल जाता है कि इस चीज का समाधान यहाँ मिलेगा, तो वो आदमी ऑटोमेटिक खोजना शुरू कर देता है। नहीं कर देता है? आप उसको जहां बोलेंगे वहां चला जाएगा। लेकिन पहले उसको ये पता हो कि हाँ, हमारी समस्या का समाधान भी है और मिल सकता है, और वहां से आदमी हाथ खड़ा कर देता है जब उसको ये एहसास हो जाता है भैया मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। जैसे आपको ब्लड कैंसर हो गया, तो डॉक्टर क्या बोलता है? तो भैया अब इस समस्या का समाधान नहीं है। डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, आप मरीज उठा के घर लेके चले आए। अगर डॉक्टर ये बता दे कि हाँ भैया इसका समाधान है, तो आप उसको खोजना शुरू कर देंगे कि इसका समाधान कहाँ मिलेगा। आई एम राइट? यस और नो? चलिए, अब तीसरा जो पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट जो होता है कंसिडरेशन। क्या होता है? अच्छा, कंसिडरेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका मतलब वर्ड मीनिंग क्या होती है? बबीता जी आप बताएंगी? आप खूब तैयारी की है नेकपाल की, एसएससी की। बोलिए। सर जी क्लियर नहीं पता है। अच्छा, क्या पता है? कुलदीप जी आप बताएंगे? कुलदीप जी आप बताएंगे? सर सोच विचार होता है। इसका मतलब ये है कि आपने गूगल कर लिया। नहीं सर। हाँ? सर जी सोच विचार। सर जो नहीं आता क्या, हाँ? मतलब जो कुछ नहीं आता सर। समाधान से सर जी सर इसका मतलब ये है, मतलब सर हम अवेयर हुए और उसे रिसर्च कर लिए। समझ रहे ना? कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार होता है, बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कुलदीप जी को पता नहीं था, इन्होंने गूगल कर लिया। हाँ। चलिए, अब इस चीज को आप समझिए कि आदमी को जब ये पता हो गया, वो रिसर्च कर लिया, और रिसर्च करने के बाद क्या करता है? सोच विचार करता है। समझ रहे हैं ना? सोच विचार का मतलब अलग अलग जगह, अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरीके से, कि भैया ये चीज हमने सुना है, ये चीज ऐसे ऐसे है, बताइए सही है कि गलत है। वो आदमी वह सही बता रहा था कि नहीं बता रहा था? समझ रहे हैं ना? ये हर एक आदमी की मतलब मतलब कि कहते हैं ना कि नेचर है, उसका स्वभाव है। चलो समझ रहे ना? अलग अलग प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से कंपेयर करेगा ताकि उसको ये चीज पता चल सके। अच्छा, एक चीज और कि वो प्राइस पता करेगा, क्वालिटी पता करेगा, तरह तरह की चीजें उसके मन में चलता रहेगा। समझ रहे? तो उसको आप बैठा के बताइए
उसको समझा के बताइए उसके सोच विचार में। और जानते, जब मैं कई कई बार आपको बोले हैं कि कंपैरिजन करवाइए, ऐसे एक लाइन उसको बैठ करके उसके साथ एक पेज लीजिए, एक पेज में लाइन खींचिए। लाइन खींचने के बाद पहले उसके विचार में जो जो चीजें चल रही उसको बताइए कि भैया तुम बीए करोगे तो ये जिंदगी होगी, बीएससी करोगे तो ये जिंदगी होगी, एसएससी की तैयारी करोगे तो ये होगा, बैंक की तैयारी करोगे ये होगा, अग्निवीर की तैयारी करोगे ये होगा, लेखपाल की तैयारी करोगे ये होगा, समझ रहे हैं ना, बीटेक करोगे ये होगा, बीएड करोगे ये होगा। उसको अलग अलग तरीके से बताइए, और अलग अलग तरीके से बताने के बाद फिर उसको लेके आइए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, उसको एफिलिएट के बारे में लेके आइए कि भैया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के थ्रू अगर आप एफिलिएट करते हैं, ये कोर्स करते हैं तो आपको ये फायदा है, ये चीजें हैं। जब वो सारी चीजें उसको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक सोच विचार करके, ऑटोमेटिक आपको कहना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। अभी कल मैं एक मूवी थी, मैं इसको देख रहा था, मूवी क्या थी वो 2-4 मिनट की क्लिपिंग थी। अब एक साउथ की थी, तो वो गया उसके घर पे, जैसे हम लोग फॉलो करने जाते हैं, और उसकी जो बीबी थी वो बहुत अच्छी प्लेयर थी, बहुत अच्छी प्लेयर थी, लेकिन अब शादी हो गई, और शादी होने के बाद भैया अब उसका पति उसकी दुनिया को सीमित कर दिया कि बस तुमको बस खाना बनाना है, बस दुनियादारी नहीं, कुछ नहीं। अब उनके पास गया, वही बातें हम लोग समझाते हैं भैया कि आप अगर ये चीजें कर लोगे जिंदगी में यहां से यहां पहुंच जाओगे। तो वही एक बात बहुत सारी मार्केट में हमको लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है कि सर हम बड़े संस्कारी आदमी हैं, हम बड़े खानदानी आदमी हैं, हमारी घर की लड़कियां औरतें बाहर निकलेंगी, हम उनकी कमाई खाएंगे, समझ रहे ना, हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ये घर की चार दीवारी को क्रॉस नहीं करेंगी। तरह तरह की एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर आदमी बताता है, समझाता है। और सबसे बड़ी बात, ये काम करेंगे, हम जोड़ने वाला काम करेंगे, हम लोगों को जा करके बार बार हम तेल लगाने वाला काम करेंगे। भैया ये सब हमारे बस के बात नहीं है, समझ रहे कुलदीप? तो उसने बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो किया, समझ रहे ना, इतना बेहतरीन तरीके से फॉलो करने के बाद छोड़ दिया और बोला आपकी मर्जी है, आपको आना है तो आइएगा, और नहीं है तो मत आइएगा। लेकिन इतना बढ़िया उसके दिमाग में चीजों को सेट कर दिया कि ना चाहते हुए भी उसने कहा आप क्या हो, उन्होंने कहा मैं सिविल इंजीनियर हूं। बोले आपके क्या सपने थे, आपके मम्मी पापा क्या चाहते थे, लेकिन आपके सपने क्या थे? बोले मेरे मम्मी पापा चाहते थे ये करना, लेकिन मेरी हॉबी, मेरा सपना था कि मैं ये बनूं। तो बोले जब आपके सपने हैं, आपकी सारी चीजें हैं, तो क्या ये आपकी बीबी है इसके सपने नहीं है? अगर आपके माता पिता आप पे दबाव देकर ये चीज नहीं करवाए होते, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हुआ होता, तो आपको दुख तकलीफ होता कि नहीं होता? बोला बिल्कुल होता। तो बोला वही सारी चीजें जब आपको तकलीफ दी जा रही है, उनको दबाव दिया जा रहा है, उसको तकलीफ नहीं होती है? भैया हम यहाँ इस दुनिया में फ्रीडम, मतलब जैसे कहते हैं ना कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, आसमान छूने के लिए इस धरती पर आए हैं। तो क्यों हम संकुचित रहें? जब इन सारी चीजों को लोगों को पता चल जाएगा, तो जो चौथा चीजें हैं जो हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बाई, फाइनली वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, समझ रहे ना, और वो अपना डिसीजन
स्वयं ले कस्टमर कि हाँ मुझे ये सारी चीजें करना है, और जो ट्रांजैक्शन के लिए है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाए। ट्रांजैक्शन इन द सेंस क्या है कि आपको पेमेंट देने के लिए बस आप 3 स्टेप फॉलो करिए। पहला स्टेप मैंने बताया अवेयरनेस का, दूसरा सिस्टम मैंने बताया आपको रिसर्च का, तीसरा सिस्टम मैंने बताया कंसिडरेशन का। अगर ये तीनों चीजें प्रॉपर सिस्टम तरीके से, चैनलाइज तरीके से आपने उस पर कर लिया, तो चौथा चीज ऑटोमेटिक कस्टमर को आपको कुछ समझाने बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आदमी खुद ब खुद आपके साथ बोलेगा भैया ये अपना पेमेंट ले लीजिए और मुझे ये चीजें दीजिए। तो सबसे बड़ी बात, और इन सब चीजों में जानते हैं सबसे जो बड़ा अहम रोल प्ले करता है वो करता है कंटेंट मार्केटिंग, जो हमारे और आपके सिलेबस में काम है, जो आपके हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज है, और अगर आप लोग थोड़ा सा डिजिटल दुनिया में हैं तो ये काम आप लोग ये जरूर किया करिए कि जब भी आपके पास फुर्सत मिले, जो भी आपका चैप्टर है, चाहे वो एससीओ का हो, चाहे वो एससीएम का हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का हो, चाहे वो मोबाइल मार्केटिंग का हो, चाहे वो कंटेंट मार्केटिंग का हो, आप गूगल पर डाल करके सर्च किया करें ये क्या चीजें हैं। समझ रहे हैं ना? आप समझिए कि एक टॉप क्लास का स्टूडेंट कैसे होता है, जितनी चीजें उसको बताई जाती हैं उससे कहीं ज्यादा वो चीजों को अपने से प्रैक्टिकल करता है। तो अब आप लोग समझिए कि जब आप इन सारी चीजों को एक बार कहीं भी पढ़े रहेंगे तो जब आपके सामने दोबारा आएगी तो आपको चीजें वो रिवाइव होंगी। समझ रहे हैं ना? चीजों को बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे, यार हाँ ये चीज तो मैंने पढ़ा था। कभी कभी देखिए जब कोई बात होती तो आदमी दीवार, हाँ यार ये बात तो मैंने सुनी थी, ये चीजें ऐसी थी वैसी थी, इस तरीके से हमको बताया गया था। तो 3 पॉइंट, 4 चीजें आज हमने सीखा, अवेयरनेस, रिसर्च और कंसिडरेशन बाई अपने आप होगा। अगली चीजें जो हमने सीखा, क्या? कंचा फेंकने वाला। समझ रहे हैं ना? एक कंचा नहीं फेंकना है, बल्क में फेंकना है। एक फेंकेंगे नहीं होगा, बल्क में फेंकेंगे ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में जागरूक करें। अवेयरनेस मतलब क्या होता है? लोगों को जागरूक करना। और जब लोगों को जागरूक कर देंगे तो हाँ, जरूरी नहीं कि वो आदमी आ जाएगा, कल भी आएगा, परसों भी आ सकता है, 2 महीना बाद भी आ सकता है, 4 महीना बाद भी आ सकता है। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें कंपनी परिवर्तन करने जा रही है, और इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रही है कि जिसको आपको जिस दिन ये सूचना मिलेगी, आप लोग हकीकत बता रहे हैं, आप लोग ये प्राउड फील करेंगे टू बी पार्ट ऑफ डिजिटल इन्फिनिटी। समझ रहे हैं ना? आप इस बात को बड़ा गर्व महसूस करेंगे कि मैं इस परिवार का सदस्य हूं। और आप लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जितने लोग पहला लेवल क्वालिफाई करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है, समझ रहे हैं ना? सभी के सभी लोग को मैं बता दे रहा हूं 25 अक्टूबर तक आप लोग क्वालिफाई कर जाइए, नहीं तो 25 अक्टूबर के बाद चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। इतना परिवर्तन हो जाएगा, समझ रहे ना, कि जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है कोर्स को लेकर के, ठीक है? कोर्स को लेकर के बहुत ज्यादा किया गया है। और 2 चीजों में आपके कहीं ना कहीं माइनस आपको मिलेगा, वो आपके रिवॉर्ड में और आपकी इनकम में। कोर्स को पूरी तरीके से फोकस कर दिया गया है, कर दिया जाएगा, और आपके रिवॉर्ड में कुछ कमियां आएंगी, इनकम में कुछ कमियां आएंगी। बहुत सारा परिवर्तन आपको 25 तारीख के बाद मिलेगा। और
जो हम एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं वो प्रोग्राम आगामी 6 नवंबर को होगा। और आप लोगों से मैं ये चाहता हूं कि ये प्रोग्राम होगा अमेठी में, और अमेठी की जनता और प्रतापगढ़ वाले मिल करके। रोहित जी बात सुन रहे हैं? नागेश जी बात सुन रहे हैं? सुन रहे हैं तो ये आप समझिए कि मेजबानी अब आपको करनी है। ये घोषणा मैं आज ही कर दे रहा हूं, समझ रहे हैं ना? अब आप लोग अपनी तैयारी करेंगे और 25 अक्टूबर तक आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी टीमें बनाएं, कम से कम 50 की टीमें तो खड़ी कर लें, ताकि उस प्रोग्राम में मेजबानी करने के लिए सबसे ज्यादा भागीदारी अगर आपको निभानी पड़ेगी तो आपको निभानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर रहेंगे प्रतापगढ़ वाले और तीसरे नंबर पर रहेंगे इलाहाबाद वाले, समझ रहे हैं ना? तो हम नहीं चाहते हैं कि आपकी इनकम में कहीं से भी फ्लक्चुएशन हो, लेकिन अगर आप 25 तारीख के बाद क्वालिफाई करेंगे तो 100% आपको रिवॉर्ड में और आपकी इनकम में कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि एक चीजों का फैसला और हम लोग लेने जा रहे हैं, जो हमारी फीस है इस फीस को और रिड्यूस किया जाएगा, और अगर रिड्यूस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि चीजें हर जगह कम होंगी। और जो हमारा बेसिक मोटिव है कि एजुकेशन को लेकर के, उसमें कहीं कोई इटवट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैं कुलदीप जी आपसे चाहूंगा, रशीद जी मैं आपसे चाहूंगा, निखिल जी मैं आपको चाहूंगा, ओम जी मैं भी आपसे चाहूंगा कि आप लोग 25 अक्टूबर के पहले पहले क्वालिफाई कर जाइए। नहीं क्वालिफाई करेंगे तो चीजें वही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक नुकसान होगा, वो आपका रिवॉर्ड के रूप में, वो आपकी इनकम के रूप में। तो जो चीजें हैं मैं आपको बता दे रहा हूं आज से ही, ताकि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए। अगर बबीता जी कविता जी चाहती हैं कि भाई 3rd लेवल तक हम पहुंच जाएं और सारी चीजों को जो बोला गया वो सारी चीजें अचीव करें, तो आप भी लग जाइए। और नागेश जी मैं भी आपसे चाहूंगा कि आप भी उस चीज को अचीव करिए, क्योंकि मेजबानी आपको करना है, तो इसलिए आपका सबसे ज्यादा रोल होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, और इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अगर आपके मन के किसी कोने में कोई बात उठ के आ रही हो तो पर्सनली आप हमसे फोन करके संपर्क कर लीजिएगा, चीजें सब कुछ बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, ठीक है? और जो